लम्हा लम्हा है मुझे पर नबी की अता, दोस्तों और मांगू मैं मौला से क्या। क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे, क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन व सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन व सामीन इकराम, मेरा मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर नोट फरमा लीजिए 0300 94616117। नाज़रीन इकराम, जैसा कि मेरा जो पुराना चैनल था वो किसी ने हैक कर लिया हुआ है, तो अभी मैंने ये नया चैनल तश्कील दिया है। इस चैनल पे जब तक वो नहीं बहाल होता तो इस पे वीडियोस अपलोड करूँगा। इसको आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इस वीडियोस को लाइक भी कीजिए। नाज़रीन इकराम, कल रात एक मैंने कादियानियों की किताब पढ़ी, तो वहाँ एक चीज़ पढ़ के मुझे बहुत हंसी आई। इतनी हंसी आई कि मैं हैरान रह गया कि देखें ये अपने लोगों को किस तरह खुद ही गुमराह कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, जैसे मुसलमानों के अंदर अहादीस की बुक्स हैं जिनका नाम है, जिनको बुखारी शरीफ भी कहते हैं, सही मुस्लिम भी कहते हैं, अबू दाऊद भी कहते हैं, तिरमिज़ी भी कहते हैं और निसाई भी कहते हैं, इब्ने माजा भी है, और भी काफ़ी सारी बुक्स हैं। तो नाज़रीन इकराम, इसी तरह कादियानियों के अंदर भी एक हदीस की किताब है जो उन्होंने इकट्ठी करके अपनी मर्ज़ी की हदीसें वहाँ लिखी हैं और फिर उनकी अपनी मर्ज़ी की तावीलात की हुई हैं। ऐसी तावीलात की हैं कि रात में कहका लगा के हंसा। खैर, जब आपके सामने पेश करूँगा कि आपको को भी इंशाल्लाह हंसी आएगी। तो बहरहाल ये कादियानियों की एक किताब है, ये लिखी है जी हज़रत मलक सैफुर्रहमान मरहूम। अच्छा जी, ये इस किताब का नाम है हदीक़तुस सालिहीन। ये आपके सामने आ गई है अहादीस हदीक़तुस सालिहीन। अच्छा, इसका मैं आपको पेज नंबर दिखाता हूँ, आप गौर कीजिए। इसका पेज नंबर है 779। इसमें कादियानियों ने एक हदीस मुबारक लिखी है। ये अबू दाऊद की हदीस है। अच्छा, इसमें जो लिखा है इन्होंने, वैसे जो आप अब अगर सही देखेंगे अपना अबू दाऊद की किताब को हदीस की, तो उसमें ये हदीस आपको मिलेगी इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 4285 नंबर होगा हदीस का। हो सकता है एक आधा नंबर का फ़र्क पड़ जाए, मगर यही नंबर है, उम्मीद है। अच्छा, इसके अंदर जो हदीस लिखी है उसका तर्जुमा कादियानियों ने किया है, सुनिए। कहते हैं हज़रत अबू सईद खिदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मेहदी का मुझसे करीबी ताल्लुक़ होगा। अच्छा, जबकि मैंने ये हदीस को जब चेक किया तो उसमें यह था कि मेहदी मुझ में से होंगे। ठीक है, इन्होंने लिख दिया करीबी ताल्लुक़ होगा, जबकि हदीस के अंदर लफ्ज़ हैं मिन्नी के ना, अल मेहदीउल मिन्नी। बहरहाल उर्दू में इसका तर्जुमा ये है कि मेहदी मुझ में से होगा। इन्होंने तर्जुमा किया कि मेहदी का मुझसे करीबी ताल्लुक़ होगा। अच्छा, आगे तकरीबन हदीस ठीक लिखी है इन्होंने, यहाँ थोड़ी सी कोशिश की है, मगर इसके नीचे जो नोट लिखा है वो बड़े मज़े का है। नोट क्या लिखा है? असल में हदीस के अल्फाज में आगे थोड़ा सा बयान कर दूँ। मुझ में से होगा, उसकी पेशानी रोशन और नाक बुलंद होगी और वो ज़मीन को अदल और इंसाफ से भर देगा, जिस तरह वो इससे पहले जुल्म और जोर से या तअद्दी से अटी पड़ी थी। वो 7 बरस हुकूमत करेगा। हदीस के अंदर इन्होंने लिखा 7 बरस मालिक रहेगा। चलें, मगर नोट में इन्होंने लिखा है, अब चूँकि मिर्ज़ा कादियानी जो था उसने 1901 में दावा किया नबूवत का। अच्छा, यही हदीस आपको इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक अबू दाऊद के अंदर 4286 में मिलेगी, जिसमें अबू दाऊद कहते हैं बाज़ ने हशाम से 9 साल की रवायत भी की है। यानी जो इमाम मेहदी होगा
वो अपने दावे के बाद 7 साल या 9 साल हुकूमत करेगा, उसके बाद वो फ़ौत हो जाएगा। उस हदीस के कुछ अल्फाज यूँ हैं शुरू में कि जो इमाम मेहदी होगा उसकी बैत जो है वो खाना काबा में होगी, हजर अस्वद और मुकाम इब्राहिम के सामने। उसी के आगे चलते चलते हदीस पे एंड पे लिखा है कि फिर वो फ़ौत हो जाएगा और वो 7 साल रहेगा। जो हशाम है उन्होंने इसे 9 साल कहा है। अच्छा, इन्होंने मिर्ज़ा कादियानी का दावा तो पहले का है ना। मिर्ज़ा कादियानी जब इमाम मेहदी की बैत ली थी इसने, तो इसने ली थी सूफ़ी जान मोहम्मद के घर लुधियाना में। आप कह लें कि 1889 में इसने बैत ली थी। अच्छा, अब इन्होंने देखा कि क्या किया जाए, किस तरह 7 साल पूरे किए जाएं। अब ये देखें, मैं यहाँ पे अपने कादियानी हजरात से कहना चाहता हूँ, ये देखिए ये दजल है जो आपसे आपके बड़े कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप ख़ुद किताबें पढ़ें, आपको ख़ुद पता चले कि ये कहाँ कहाँ आपको वरगला रहे हैं। ये कादियानी मुरब्बियान जो हैं, ये इनके ज़िम्मे ये काम लगाया गया है कि जितने भी कादियानी हैं बस इनको खोल के अंदर बंद करके रखो, ये खोल से बाहर ना निकले। जो कादियानी उस खोल से बाहर निकलेगा फिर वो कादियानी नहीं रहेगा, वो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हो जाएगा। तो अभी वैसे भी आपके मुबशर कौलों साहब ने फरमाया है कि जो कादियानी तबलीग करता है सोशल मीडिया पे जाके, तो उसको चाहिए कि मिर्ज़ा कादियानी किताबें पढ़े, वरना वो जमात के साथ गद्दारी कर रहा है। तो ये देखिए आगे नोट पे क्या लिखा हुआ है, बड़ी बात कहते हैं गालबन रसाला एक गलती का अजाला। ये एक गलती का अजाला वो है जिसमें मिर्ज़ा कादियानी ने नबूवत का दावा किया 1901 में, ठीक है। और इसमें उसने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझ पर इल्हाम किया है, वही की है, बल्कि वहाँ ये लिखा है और मेरा नाम नौज़बिल्ला मिर्ज़ा कादियानी कहता है, मोहम्मद और रसूल रखा है। और वो आयत कुरान पाक की आयत मुबारक है, सूरह फतह के अंदर है शायद गालबन, कि मोहम्मद और रसूल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु शिद्दात अलल कुफ़ार रहमाहु बैनहुम। इस आयत को लिख के ये कहता है कि ये अल्लाह ने मुझ पर वही की है, और इस वही इलाही के तहत नौज़बिल्ला कहता है कि मेरा नाम मोहम्मद और रसूल रखा है। जबकि ये आयत मुबारक तकरीबन आज से आप यूँ कह लें कि 1450 साल पहले अल्लाह ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल की, और अल्लाह ताला ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि आप मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं। अब मिर्ज़ा कादियानी कहता है जब मेरी बारी आई तो अल्लाह ने यही आयत मुझ पे नाजिल करके अब मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह कह दिया है, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो इसके अंदर इसने बेशुमार ऐसी बातें लिखी हैं, मोहम्मद की चीज़ मोहम्मद के पास ही रह गई, मैं भी नाउज़ बिल्लाह मोहम्मद हूँ, ये कहना चाहता है। तो मगर नाज़रीन इकराम जो बात लिखी है, कहता है गालबन रसाला एक गलती का ज़ाले की इशात की तरफ इशारा है। अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, यानी इस हदीस का जो इशारा है वो एक गलती का अजाला जो मिर्ज़ा कादियानी ने गलती की और उसके ज़ाले में लिखा, कहता है उसकी तरफ इशारा है जिसमें हज़रत मसीह मऊद ने अपने दावे की वजाहत की है और एक खुला मौक़िफ़ पेश किया है। ये रसाला 1901 में शाया हुआ। यानी अब ये कहना चाहते हैं कादियानी कि ये जो हदीस है ये मिर्ज़ा कादियानी का वो रसाला जिसमें मिर्ज़ा कादियानी ने नौज़बिल्ला गुस्ताखियाँ की हैं, नौज़बिल्ला अपने आप को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा है, ये कहता है उस तरफ इशारा है इस हदीस का। अब क्या कहा जाए, कहना पड़ेगा ना लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, कि देखें हदीस को इन्होंने उधर मोड़ दिया और ये कहा कि 1907 के बाद मिर्ज़ा कादियानी कब मरा, 1908 में। तो लिहाजा ये तकरीबन 7-8 साल बनते हैं और इसलिए ये हदीस जो मिर्ज़ा कादियानी पे पूरी होती है। कादियानी हज़रात गौर करें, ऐसी बातें लिख के ये आपको गुमराह कर रहे हैं। अल्लाह हमें ऐसे शर से, ऐसे फ़ितनों से बचा के रखे। इनको तो ये भी नहीं पता कि हदीस इमाम मेहदी के बारे में है, हदीस इमाम मेहदी के बारे में है। ख़ुद लिखा है कि मेहदी मुझ में से होगा, ठीक है। यहाँ मिर्ज़ा कादियानी का दावा 1901 से लेकर 1908 तक मरने तक नबूवत का रहा है। तो नाज़रीन इकराम, मुझे बड़ी हंसी आई। इंशाअल्लाह इसमें और भी बहुत कुछ है, अगली वीडियोज़ के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद, दुआ कीजिए सब लोग। इस वक्त जो कश्मीर का मसला बना हुआ है,
अल्लाह उसको अच्छे तरीके से हल कर दे।